तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, जब हमने रियल फ्लो हुआ था तो हमने बोला था ये दैट रियल फ्लो का अनदर नेम क्या है हमारा, फिजिकल फ्लो। उसके बाद जब हम बात करेंगे मनी फ्लो की, इसका अनदर नेम हमारा क्या है, नॉमिनल फ्लो। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं एक बार, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के बीच में फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो में हमारा मनी के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, सेक्टर के बीच में। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमको पता है यहाँ पे क्या हो रही है, मनी फ्लो में मनी एक्सचेंज हो रही है। डिफ़िकल्टी एंड एक्सचेंज, यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता है रियल फ्लो में, तो हमें क्या है, कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, पर मनी सप्लाई में हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव नेम, तो रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हमारी एक प्रॉपर डिफरेंसेस करके दे दिए। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे और भी सेक्टर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर हम सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन सेक्टर है हमारे पास, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी थी, दैट इज लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दी थी, वो किसने दी थी, हाउस होल्ड सेक्टर दी थी प्रोडक्शन सेक्टर को, तो वो ऑनर हो गए उसके। और जब प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो उसे कंज्यूम किसने किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने। तो हाउस होल्ड सेक्टर एक तो ऑनर हो गया हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, दूसरा हमारा कंज्यूमर हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट हम कह रहे हैं फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड सेक्टर। जो हमने ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की थी प्रोडक्शन सेक्टर ने, उसे सेल कहाँ किया, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो हम कह रहे हैं कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जो ये हमने दो सेक्टर की बात की है, ठीक है, ना इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ना फॉरेन ट्रेड है, हमारी फॉरेन फर्म्स वगैरह कुछ नहीं है हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, और क्लोज्ड इकोनॉमी का की डेफिनेशन दी हुई है। क्लोज इकोनॉमी होती क्या है हमारी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी क्या होती है, इसकी जहाँ पे कि हमारे, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं है हमारा, हमारी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। या फिर हम क्या कह रहे हैं, ओपन इकोनॉमी क्या होगी, हमने क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं, और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो जब हो रही हैं, तो हमारी क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी होगी, और हमारा वर्ल्ड के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है हमारी इकोनॉमी का, तो ये क्या हो गया, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो अब तक हमने पढ़ी है उसी को एक और डायग्राम में उन्होंने वो कर दिया है, ये शो किया है। तो ये कह रहा है कि जब हमारा आउटर वाला सर्कल जो हमारे दिख रहा है, यहाँ पे हमारे फैक्टर सर्विसेज जो हैं उनका फ्लो हो रहा है, और अंदर वाला जो हमारा ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, जे कैसे हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ने हमारा क्या किया है, लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है वो फर्म को दिए, फर्म ने क्या किया है, हाउस होल्ड सेक्टर को दिया है। सर्कल बनाएंगे, हमारा ये जो एरो है ये दोनों तरफ से चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि हम फिर से बात करें सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर का मतलब एक से दूसरी की तरफ आ रहा है, फिर से वो वहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें क्या है, घूमती जा रही है, ये फ्लो जो है वो रुक नहीं रहा है एक जगह पे, ये फ्लो चलता जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाला अगर हम बात करें, दूसरे वाले में हमारे फैक्टर पेमेंट हो रही है, पेमेंट किसके बदले में हो रही है, जो हमारे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो उन्होंने क्या ली थी, फैक्टर सर्विसेज ली थी, उसकी पेमेंट जो है फर्म ने उनकी पेमेंट कर दी है। ठीक है, किसको, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म ने फिर क्या किया,
गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको पैसे दिए। तो ये सारा जो चैप्टर पढ़ा है इससे हमारे कुछ इक्वेशंस निकल के आती हैं, और वो इक्वेशन क्या है कि टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा इक्वल टू है टोटल कंजप्शन के। मतलब ये मान के चलेंगे कि हमने ना कहीं एक्सपोर्ट किया है ना इम्पोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कोई, हमने गवर्नमेंट को कुछ पार्ट दिया है आपने प्रोडक्शन का, तो जितना हमने प्रोडक्शन किया है वो सारा हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट इज फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, हमारे फैक्टर इनकम के बराबर हो गई। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है हमारे वो फैक्टर इनकम के बराबर हो गया, ठीक है। और रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। तो ये सारी इक्वेशंस हमारी इस पूरे चैप्टर से निकल के आती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए आप फिर से ये चैप्टर फिर से रीड करें, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्लास में एक बार कोशिश करेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार देख लें, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ आता है, पता जब चलता है जब हम क्या है अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू करते हैं, ठीक है। या फिर हम एक तरह से पैटर्न पता चल जाता है, पढ़ तो लिया कि किस तरह से सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये चैप्टर 1 था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम चैप्टर 1 की कुछ क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के। तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।